ईश्वर कहते हैं, दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें होना होता है। जीवन प्रक्रिया के कुछ घटक किसी खास समय पर किसी खास तरह से और किसी खास परिणाम को लेकर एक साथ आ जुटते हैं और उस परिणाम को तुम अपने ही खास कारणों से दुर्भाग्य कहना चुन लेते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा को दिए गए एजेंडा के अनुसार ये दुर्भाग्य बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं कि संयोगवश कुछ भी नहीं होता और ऐसा भी कुछ नहीं होता है जिसे इत्तेफाक कहा जाए। हर घटना और हर साहसिक कार्य तुम्हारी आत्मा द्वारा तुम्हारे आत्मा के लिए आमंत्रित किए जाते हैं ताकि तुम ये अनुभव कर सको कि तुम वास्तव में कौन हो। सभी सच्चे प्रबुद्ध लोग ये मानते हैं, इसीलिए जीवन के बुरे से बुरे अनुभव में भी आध्यात्मिक लोग अनुद्विग्न नहीं रहा करते हैं, जैसा कि तुमने उन्हें परिभाषित भी किया है। तुम्हारे धर्म के महान शिक्षक ये बात समझते हैं। वे जानते हैं कि सूली पर चढ़ाए जाने की बात पर भी जीसस उद्विग्न नहीं हुए थे, बल्कि वे तो उसकी अपेक्षा कर रहे थे। वे बचकर कहीं निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस प्रक्रिया को होने से वे किसी तरह से रोक सकते थे, उनमें शक्ति थी, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद को सूली पर चढ़ाया जाने दिया ताकि वे मानवता के शाश्वत उद्धार के लिए खड़े हो सकें। उन्होंने कहा, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कि सच क्या है और जानो ये चीज़ें, और इनके अलावा और भी बहुत कुछ तुम्हें भी करना है, क्योंकि क्या मैंने कहा नहीं है कि तुम लोग देवता हो, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। स्वयं पर विश्वास करो, और अगर नहीं कर सकते तो मुझ पर विश्वास करो। ऐसी थी तुम्हारे जीसस की करुणा कि उन्होंने एक मार्ग की प्रार्थना की और उसे बनाया ताकि संसार पर प्रभाव पड़े कि स्वर्ग में सभी आ सकते हैं, आत्मज्ञान सभी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी और मार्ग से ना हो तो उनके माध्यम से हो जाए। उन्होंने दुख को हराया, मौत को भी, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। ईसा की महानतम शिक्षा ये नहीं थी कि तुम अमर रहोगे, बल्कि तुम तो अमर ही हो। यह नहीं कि तुम ईश्वर के साथ बंधुत्व रखोगे, बल्कि तुम तो ये रखते हो। ये भी नहीं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, बल्कि वह तुम्हें मिलता ही है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि तुम इस बात को जानो, क्योंकि अपने जीवन के रचयिता तुम ही हो, और तुम्हारा जीवन तुम्हारे समक्ष उस रूप के अलावा किसी और रूप में आएगा भी नहीं जिस रूप में तुम सोचते हो कि वह आएगा। जीवन का होना तुम ही सोचते हो। सृजन का प्रथम चरण यही होता है। विचार परमपिता परमात्मा है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा वह जनक है जो सब चीज़ों का जन्मदाता है। मैंने कहा, ये उन विधानों में से एक है जो हमें याद रखने हैं। ईश्वर ने कहा, हाँ। मैंने पुनः कहा, क्या आप मुझे और कुछ विधान भी बता सकते हैं? ईश्वर बोले, और विधान मैंने तुम्हें बता रखे हैं। वे सब मैंने पहले से ही तुम्हें बताए हैं, और तब से बताए हैं जब से इस समय का आरंभ हुआ है। वे मैंने तुम्हें बार बार बताए हैं। एक के बाद एक गुरु मैंने तुम्हारे लिए भेजे हैं, लेकिन तुम मेरे भेजे हुए गुरुओं को सुनते ही नहीं हो, बल्कि उन्हें मार डालते हो। मैंने कहा, लेकिन क्यों? हम लोगों में जो सबसे पुण्यात्मा होता है उसी को हम क्यों मार देते हैं? और हम उन्हें मारें या उनका अपमान करें, एक ही बात है। क्यों? ऐसा है ना? ईश्वर बोले, क्योंकि वे तुम्हारे हर उस विचार के विरुद्ध खड़े होते हैं जो मुझे नकारता है,
और अगर तुम मुझे नकारते हो तो समझो कि तुम खुद को भी नकार रहे हो। मैंने कहा, लेकिन मैं आपको या खुद को नकारा जाना क्यों चाहूँगा? ईश्वर बोले, क्योंकि तुम भयभीत रहते हो, क्योंकि मेरे वादे इतने अच्छे होते हैं कि तुम्हें सच नहीं लगते, क्योंकि उत्कृष्ट सत्य को तुम स्वीकार नहीं कर पाते हो। इसलिए तुम एक ऐसी आध्यात्मिकता से जुड़कर समेटे लेते हो खुद को जो तुम्हें प्रेम, ऊर्जा, स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाने की बजाय भय, निर्भयता, निर्भरता और असहिष्णुता का पाठ पढ़ाया करती है। तुम भय से भरे रहते हो और तुम्हारा सबसे बड़ा भय ये है कि मेरा सबसे बड़ा वादा तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ लग सकता है, और इसीलिए उससे खुद को बचाने के लिए तुम बड़ी से बड़ी काल्पनिक कहानियां गढ़ लेते हो। तुम पुरजोर तरीके से कहने लगते हो कि ऐसा कोई भी वादा जो तुम्हें शक्ति देता हो, जो ईश्वर के प्रेम की गारंटी देता हो, वह अवश्य ही शैतान का झूठा वादा होगा। तुम खुद को कह रहे हो कि ईश्वर ऐसा कोई वादा नहीं करता, बल्कि शैतान करता है, ताकि तुम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नकारने के लिए खुद को बहका सको। और यह तो भयानक, मीमांसक, ईर्ष्यालु, प्रतिशोधी और सजा देने वाला है। हालांकि ये वर्णित शैतान अगर वह होता तो परिभाषित करने के लिए ज्यादा सटीक रहता, लेकिन ये शैतानी गुण तुमने ईश्वर के साथ जोड़ दिए ताकि तुम स्वयं को अपनी ही इस बात से सहमत कर सको कि अपने रचयिता के ईश्वर तुल्य वादों को स्वीकार मत करो या अपनी आत्मा के ईश्वर तुल्य गुणों को स्वीकार मत करो। भय में इतनी शक्ति होती है। मैंने कहा, मैं अपने भय को भगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे बाकी विधानों के बारे में बता सकते हैं? ईश्वर ने कहा, पहला विधान तो यही है कि तुम जैसी भी कल्पना करो, जैसा तुम कर सकते हो वैसा कर सकते हो और वैसा कर पा सकते हो। दूसरा ये कि जिससे तुम डरते हो तुम उसकी गिरफ्त में चले जाते हो। मैंने पूछा, मतलब? ईश्वर बोले, भावनाएं ऐसी शक्ति होती हैं जो तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। जानवर को भले ही तुम निम्न स्तरीय जीव मानते हो, हालांकि आदमी की तुलना में जानवर अधिक समग्रता और सघनता के साथ काम करता है। लेकिन अगर तुम उससे भयभीत होते हो तो ये बात वह तुरंत ताड़ जाता है। पौधे, जिन्हें तुम और भी निम्न स्तरीय जीवन मानते हो, उन लोगों के प्रति बेहतर अनुक्रिया करते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं, अपेक्षाकृत उनके प्रति जो उनकी परवाह कम करते हैं। और ये सब इत्तेफाक नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज उत्कृष्ट डिजाइन से बनाई गई है, जैसे कि अतुल्य हिमकण। भावना एक गतिमान ऊर्जा है। जब तुम ऊर्जा को गति देते हो तो तुम प्रभाव पैदा करते हो। जब तुम पर्याप्त ऊर्जा को गति देते हो तो तुम पदार्थ को रच देते हो। पदार्थ एक संपीड़ित ऊर्जा ही तो होता है, एक साथ गति करके एकत्र हुआ। अगर तुम ऊर्जा को लंबे समय तक एक खास तरह से संचालित करोगे तो तुमको पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। हर प्रबुद्ध व्यक्ति इस विधान को जानता था। ब्रह्मांड की एल्केमी यही है, जीवन का रहस्य यही है। विचार विशुद्ध ऊर्जा होता है। हर वह विचार जो तुम में है, कभी था या कभी होगा, वह सृजनशील होता है। तुम्हारे विचार की ऊर्जा कभी मरती नहीं है। वह तुम्हारे वजूद से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है और अनंत विस्तार पाने के लिए विचार होता है सदा के लिए।